नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कहते हैं कि स्वादिष्ट खाना बनाने में मसालों का बहुत बड़ा रोल होता है और अगर खाने में मसाला बराबर नाप तोल कर डाला जाए तो भाई स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल तो बाजार में डिश के हिसाब से आपको मसाले मिल जाएंगे, जिससे डिश बनाना आसान हो जाता है। जैसे कि आपको राजमा मसाला मिल जाएगा, इस तरह के बहुत सारे मसाले, फिश करी, सांबर के लिए अलग अलग मसाले होते हैं। यहां तक तो ठीक है कि मसाले हमारे खाने का जायका बढ़ा रहे हैं, इतना ठीक है। लेकिन अगर मसाले ही हमारी खराब सेहत की वजह बन जाए तो इसका मतलब यह है कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जरूरत यही है। ऐसे में अलग अलग डिश के स्वाद के हिसाब से तैयार इन मसालों पर अब सरकार की नजर है। खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने बाजार में बिक रहे नामी कंपनियों के मसालों की गुणवत्ता परखने का फैसला किया है और इससे पहले सिंगापुर और हांगकांग में भी भारतीय कंपनी के मसालों को जांच से गुजरना पड़ा था और इसी तरह एनर्जी ड्रिंक भी सवालों के घेरे में है। कंपनी के दावों के उलट सरकार ने ऑनलाइन एनर्जी ड्रिंक्स बेचने वाली कंपनियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो निर्देश और कैसे ये सीधा हमारी और आपकी और हमारे बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, मसाले से लेकर एनर्जी ड्रिंक तक हम अपने इस शो में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे खुद को हम मिलावटी चीजों से बचा सकते हैं। तमाम जाने माने डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो हेल्दी रहने के टिप्स भी हमें बताएंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जब से सिंगापुर और हांगकांग ने भारत की नामी गिरामी कंपनी के मसालों पर बैन लगाया है, तब से लोगों के मन में ये सवाल है कि अब तक हम जिन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं भी या नहीं। केवल मसाले ही नहीं, जिन ड्रिंक्स को हम एनर्जी ड्रिंक समझकर पीने के आदी हो गए हैं। हाल ही के दिनों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उसे लेकर भी ई-कॉमर्स कंपनी के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। आरोप है कि मार्केट में जिन ड्रिंक्स को हेल्दी ड्रिंक्स के नाम पर बेचा जा रहा है, दरअसल वो हेल्दी है भी या नहीं। आज की समस्या ये है कि हमारे खाने पीने में मिलावट का स्तर इतना माइक्रो लेवल तक पहुंच गया है कि उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अब उन मसालों को ही ले लीजिए जिन्हें हम शुद्ध मानकर बचपन से खाते आए हैं। ज्यादातर लोग ऐसी नामी गिरामी कंपनी के मसालों को 100% शुद्ध मानते हैं। इन मसालों पर भरोसा केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों तक ऐसे मसालों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सिंगापुर और हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है कि मसालों के इन प्रोडक्ट्स में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड तय स्टैंडर्ड से ज्यादा है। मिलावट के आरोपों के बाद भारत में इन मसालों के सैंपल कलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो गई है। हालांकि मसाला बनाने वाली कंपनी ने मिलावट के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मसाले के इस मसले के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या वाकई में जो हम मसाले खा रहे हैं वो सुरक्षित है, क्योंकि इन मसालों में जिस केमिकल के इस्तेमाल की बात की जा रही है उसका नाम एथिलीन ऑक्साइड है। इस केमिकल को कैंसर के खतरे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही ये केमिकल मनुष्य में DNA, दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ यही हाल उन ड्रिंक्स का है जिन्हें मार्केट में हेल्दी ड्रिंक्स के नाम पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। बढ़ते बच्चों की सेहत और उनके विकास के नाम पर माता पिता ऐसे ड्रिंक्स खूब खरीदते हैं। आरोप है कि कंपनियां बच्चों के स्वाद के मद्देनजर इसमें जमकर रिफाइंड शुगर इस्तेमाल करती है ताकि वो तेजी से ब्लड में घुल जाए। ऐसा पाया गया है कि ये ड्रिंक्स न केवल बच्चों को बीमार कर रहे हैं बल्कि बच्चों के मेटाबॉलिक सिस्टम को भी बिगाड़ रहे हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के बढ़ते मामलों के लिए कथित हेल्थ ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड ज्यादातर जिम्मेदार है। जाहिर है मिलावट के मकर जाल में हमारी जिंदगी ऐसी उलझ गई है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। पहले मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अनपैक्ड हुआ करते थे उसी में मिलावट की शिकायतें आती थी। अब वो मसाले भी सवालों के घेरे में हैं जिन्हें हम बरसों से इस्तेमाल करते आए हैं। यही नहीं, समस्या उन पैक्ड जूस के साथ भी सामने आई है जिन्हें कंपनियां हेल्दी बताकर हमें और आपको बेचती रही हैं।
ऐसे में सवाल है कि एक आम आदमी इस मिलावट के जहर से कैसे बचे और ऐसे प्रोडक्ट्स में स्वाद के नाम पर क्या क्या डाला जा रहा है, इसकी पहचान हम और आप कैसे करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, रेवन फूड सेफ्टी एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, डायरेक्टर धर्मशिला कैंसर अस्पताल से। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांची नायक, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, आप ही से शुरुआत करती हूँ। जो आपत्ति जताई गई है, खतरा कितना बड़ा लगता है? जी देखिए, आपत्ति तभी जताई गई है जब एक्सीलरेटर इतनी तेज दब चुका था, गाड़ी कंट्रोल से बाहर थी, तब अब जाके हांगकांग सिंगापुर की रिपोर्ट पे आपत्ति जताई गई। जबकि ये मसाले स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और FSSAI के टैग को लेके बाहर गया, तो क्या यहाँ जांच नहीं हुई? सबसे बड़ा मतलब एक पब्लिक की आपत्ति तो इससे है कि ये मसाले गए कैसे उसमें। इथिलीन ऑक्साइड ETO के नाम से जो गैस जानी जाती है, उसका इस्तेमाल मेडिकल में हम लोग क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। मतलब जहां ये गैस लगेगी, जीवाणु खत्म, जीरो, उसको DNA डैमेज करके मार देता था। उसी गैस का इस्तेमाल इन लोगों ने किया जब भी प्रोडक्शन किसी भी कंपनी के मसाले का या किसी फूड प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, लंबे समय ट्रांसपोर्टेशन में दूर भेजना हो, इसमें फंगस फफूंद ना लगे, कोई इन्फेक्ट ना करे, इसके लिए इसमें ETO का स्प्रे किया जाता है। जब खेत में मसाले उगाए जा रहे हैं तो हाई लेवल प्रोडक्शन है, तो इसमें कीटनाशक के फॉर्म में इस्तेमाल किया, ETO वहां पे जमा रहा। और जब खड़े मसाले में अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी उदाहरण के तौर पे 1x है, तो पाउडर्ड मसाले में 3x हो जाएगा, 3 गुना, और इसको पैक कर दिया गया ताकि इसमें गंदगी ना हो। अब ये जाके शरीर में आपके हेमेटोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब किया, एनीमिया, खून की कमी कराया, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब किया, मतलब नसों की तकलीफ, मां के गर्भ में पल रहे बच्चे में ट्रांसप्लेसेंटल क्रॉस किया, बच्चों में म्यूटाजेनेसिस करा दिया, DNA डैमेज कर दिया, लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर कराया। और क्या चाहिए? मतलब जहर बिक रहा था बाजार में, और हम हिंदुस्तानी जो 86 मिलियन टन मसाले हर साल प्रोड्यूस करते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा खर्च होता है, बाहर जाता है, और हम अनअवेयर थे। दूसरों की रिपोर्ट के बाद हम अवेयर हुए हैं, ये थोड़ा शर्मनाक है। बिल्कुल, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इसको लेकर भी कहा है, एडवाइजरी भी लगातार जारी की है। डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए फिर उसके बाद रेवन जी दोनों का सवाल जवाब मैं आपसे लूंगी। डॉक्टर वली, लगातार आप देखिए कि एक समय कोविड का था जब कहा जाता था कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी मसाले से, और मसाला, हिंदुस्तानी मसाला जिसकी डिमांड दुनिया भर में है, अंग्रेज तो हिंदुस्तान में आए ही मसालों के लिए थे, लेकिन आज ये है कि हमारे ही मसालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नवजोत, ये जो डिस्पेंसिंग हो रही है ना, पहले साबुत हल्दी लाते थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की लाते थे, घर में पीसी जाती थी, सिलबट्टा होता था, मिक्सी नहीं होती थी। अब तो सब रेडीमेड चाहिए, यूं छिड़का डिब्बे में से, यूं छिड़का डिब्बे में से। ऐड में भी दिखाते ना, ये बन गया राजमा मसाला, मटर मसाला, पनीर मसाला। हर ये जो रेडीमेड का जो चलन है, ये नुकसानदेह है। नवजोत, मसालों में कुछ नहीं है। मसालों को हम लंबे तौर पे शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने, अंशुमन ने बताया, उसमें हम जो छिड़काव करते हैं इस केमिकल का, ये डेंटल में जब आप जाती है ना दांत दिखाने, तो वो एक अलमारी सी रखी होती है, उसमें नीली बत्ती होती है, उसमें ETO जो है चलती रहती है। तो ये जो चीज बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, तो वो ह्यूमन बॉडी को भी मार सकती है, एक बात। दूसरा, हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग छिड़क रहे हैं ना, वो छिड़कने वालों को पता नहीं है कितना छिड़कना है। ना उनका कोई सुपरवाइजर होता है, ना उनका कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, ना उनका कोई बायोकेमिस्ट होता है, ना उनका कोई PhD पास साइंटिस्ट होता है। फैक्ट्री में छिड़क दे भाई, उसने छिड़क दिया, पकड़ा गया। सिंगापुर में, हांगकांग में हम लोग खा के सो गए, सुबह को दस्त आ गए। तो अंशुमन साहब जो बात कह रहे हैं, उसका ताल्लुक बहुत बड़ी तादाद में क्वालिटी कंट्रोल से है। बिल्कुल। और परमिसिबिलिटी बैठे आपके पास, वो बताएंगे 7 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा ETO नहीं होना चाहिए। जी जी। और उसको नापेंगे कैसे आप हल्दी के डिब्बे में? कैसे नापेंगे? इज इट प्रैक्टिकल? नहीं है। और ये जो हमने शुरू किया है ना, आर्टिफिशियल मात्रा में। अच्छा, ये अभी मैं गुरु जी को देख के आया हूँ, उनके यहाँ वो मैं मिला जो कैश का वो बनाते,
तो अब हर चीज डिब्बे में है, काली मिर्च डिब्बे में, नमक डिब्बे में, पहले नमक के डेले आते थे, अब तो बच्चों को दिखाई भी नहीं देते। फिल्मों में वो कूटने वाला गानों में दिखाया जाता था, वो मसाले घर पे कूटे जाते थे, मिर्ची घर पे कूटी, सिलबट्टा नहीं, वो जो लंबा डंडे से गाँवों में अभी भी है, वो डंडे से वो जमीन के अंदर गड्ढा बना के कूटा जाता है मसालों को और अनाज को, और जो बालियां होती है उनको, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। किसी घर में चक्की अगर हो वो म्यूजियम में मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। चक्की तो ये सब तो प्रिजर्वेटिव मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आटे में सुरसुरी हो जाएगी, हल्दी सड़ जाएगी, काली मिर्च में फंगस हो जाएगा, जो भी पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, धनिया है वो खराब हो जाएगा। हाइजीन खेतों में नहीं है, बिल्कुल हाइजीन स्टोरेज में नहीं है जी, फिर हाइजीन हमारे जो स्टाफ है जो उसको प्रोसेस करते हैं उनमें नहीं है, अनपढ़ लोग हैंडल करते हैं। आपने देखा था ना वो केक वाला, और वो जो पिछली बार उसके साथ साथ चॉकलेट वाला और आइसक्रीम वाला मामला भी आ गया है, आइसक्रीम और वो शुगर वाला। हाँ, शुगर की जगह मैं उस पर भी आती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि उस पर भी हमें चर्चा यहाँ पर करनी है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हमने शुरुआत मसालों से की है। रेवंत, मैं आपके पास आती हूँ। हम बार बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं और हर बार ये कहा जाता है कि देखिए क्वालिटी कंट्रोल होता है, यहाँ पर चूक कहाँ हो रही है? क्या क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है? अब तो खुद हमारी सरकार ने भी इसको लेकर एक्शन लेने की बात कही है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल जितना होना चाहिए उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसीलिए लास्ट 2-3 हफ्ते में ही आप देखोगे कितनी अलग अलग इश्यूज आए हैं। प्रोटीन इशू, बेबी मिल्क वाले इशू, ये वाली इशू, वो हेल्थ ड्रिंक वाली क्राइसिस हुई। तो लास्ट 2-3 हफ्ते में ही इतने सारे इश्यूज आए हैं। ये ऑब्वियसली उसी है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और कंज्यूमर लोग भी उतने ज्यादा अवेयर नहीं है। अभी जो सस्ता है और जो कन्वीनियंट है वही खरीदते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम का ही प्रॉब्लम है। कंज्यूमर भी अवेयर नहीं है, मेरा सवाल ये है, भी उतना नहीं ठीक है, दोनों चीजें, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, सवाल ये है कि देखिए हम जब बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, कहीं जगह जाके छापा मार लिया, कहीं जगह जाके हमने क्वालिटी चेक कर ली, लेकिन जब हम बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, वो जो कि ओवर द काउंटर चीजें उपलब्ध हैं, वो जिसके बिना हम दिन में सोच ही नहीं सकते। हम अगर देखा जाए तो शुरुआत अगर सुबह सुबह बच्चों को दूध देने से होती है तो उसमें भी मिल्क पाउडर्स का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद खाने से लेकर, क्योंकि उसमें सारे मसाले यूज होते हैं। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, रेनाउंड कंपनियां जिनके पास लाइसेंस है वो बना रही है ना, और आज से नहीं बना रही, बहुत समय से बना रही है। क्या वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता या कॉम्प्रोमाइज हो जाती चीजें? बड़ी कंपनी का मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्वालिटी, वो बड़ी इनफैक्ट कभी बहुत बार इसीलिए होता है क्योंकि वो उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं फॉलो किए और वो खाली प्राइस और प्रॉफिट के पीछे गए, उसीलिए वो बड़े हुए। तो जस्ट बिकॉज कंपनी बड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ज्यादा है। बहुत सारे बड़े से बड़े कंपनी लाइक वर्ल्ड के बिगेस्ट कंपनीज भी झूठ बोल रहे हैं और हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं। तो हमें जस्ट बिकॉज वो बड़ी ब्रांड है उसका मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्या पैमाना रहता बहुत सारे है? छोटे ब्रांड्स जो है इंडिया में, हाँ, स्मॉल बिजनेसेस हैं। जी अपनी बात रखिए आप। नहीं, मैं बोल रहा था इनफैक्ट बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो हैं भारत में, हाँ, वो ज्यादा क्वालिटी रखते हैं क्योंकि वो फिर भी एक छोटे स्केल में काम करते हैं, तो वो अपने फिर भी मतलब एक डर बना रहता है। आपका कहने का मतलब ये है कि एक डर बना रहता है, बड़े बिजनेस वालों को डर नहीं बना रहता। एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा चीजें दिखेंगी उतनी ज्यादा बिकेंगी। क्या वही वाला मामला है? एग्जैक्टली, जितनी ज्यादा दिखेगी उतनी ज्यादा बिकेगी। और जो पिछले डॉक्टर भी ने कहा था, जितनी लंबी शेल्फ लाइफ उतनी छोटी हमारी लाइफ। ये एक फनी सा लाइन है और स्कैरी सा लाइन भी है क्योंकि जितनी लंबी शेल्फ लाइफ होगी उतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स होगी। तो लोग भारत में कंज्यूमर लोग बहुत खुश होते हैं लंबी एक्सपायरी डेट देख के। मैं हमेशा बोलता हूं जितनी लंबी एक्सपायरी डेट उतनी छोटी हमारी एक्सपायरी डेट, उतनी जल्दी हम एक्सपायर होंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है रेवंत, उसका जवाब अभी आपने नहीं दिया कि पैमाना क्या रहता है क्वालिटी चेकिंग का। उस पर आऊंगी लेकिन सांची को इंक्लूड कर लेती हूँ। सांची, अब बड़ी बात यह है कि देखिए मसाले हम खाते आए हैं और आगे भी हम खाएंगे। ऐसा नहीं है कि मसालों को हम छोड़ देंगे। असली नकली में फर्क कैसे पहचाना जाए? प्रोसेस्ड खाना, जैसे हम हमेशा न्यूट्रिशन लैंग्वेज में बोलते हैं कि जितना आप डिब्बे से आया हुआ खाना कम खाओगे, जितना रियल खाना खाओगे। जैसे हम इंडियन से
हमारे वहाँ सारे मसाले हमारे फ्रेश ग्रो किए जाते हैं, तो फ्रेश मसाले हर जगह पे मिलते हैं। तो आप फ्रेश मसाले लाके घर में भून के पाउडर बना के आप रखो, उसका भी शेल्फ लाइफ 1 महीने से ज्यादा रहता है। और आजकल तो सारे हाउसवाइफ्स ऐसे ही करती है कि सारे छोटी छोटी डिब्बी में सारे ये मसाले पैक करके फ्रीजर में रखा जाता है। तो अगर फ्रीजर में रखा जाएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखा जाएगा, खुद का बना हुआ भी मसाला, आपको ऐसे नहीं कि आपको रोज मेहनत करनी है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि टाइम कम है लोगों के पास, फास्ट पेस्ड लाइफ है, सबको काम बचाना है, किचन में कम टाइम स्पेंड करना है, काम ज्यादा होता है लाइफ में उनके। तो ऐसे करके अगर आप प्लान करके पूरे महीने का अगर आप मसाले खुद बना के रखो, क्योंकि धनिया हो गया, दालचीनी हो गया, आपकी काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, सारा तो मिलता है, बस आपको घर में लाके आपके अभी मिक्सर्स अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर घर में मिक्सर्स होते हैं, हर घर में मसाले बना सकते हो आप। मसाले बना के एक डिब्बे में पैक करके आपने रख दिया, तो जितना आप डिब्बे से आया हुआ सामान कम यूज करोगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल, हम लैंग्वेज में यही बोलते कि होल फूड्स, रियल फूड्स खाओ तो ही बेटर है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अंशुमन, अब इसी का एक दूसरा मुद्दा जिसको आज हम छूना चाह रहे हैं वो है रिफाइंड शुगर का। पिछले दिनों इस पर भी, इसको लेकर भी एक खबर आई थी कि किस तरीके से जो हेल्थ ड्रिंक्स लगा लीजिए, एनर्जी ड्रिंक्स लगा लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि हम दूध में मिला के बच्चों को देते हैं, सीधा सा नुकसान, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है, लीड्स टू डायबिटीज। और बच्चों में सबसे ज्यादा डायबिटीज का कारण यही देखा जा रहा है, उसमें भी मिलावट। मिलावट कहना भी उचित नहीं है, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो भी पॉइजन है। अब इसको ध्यान से सुनिए आप, जिसको हेल्थ ड्रिंक कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक कर रहे हैं, पहले तो इस नाम को मिसनोमर है, हटाना चाहिए। और इस पे भी एजेंसी नाकामयाब है कि इसको हेल्थ ड्रिंक का टैग करके जो एडवर्टीजमेंट एक्ट है उसके में अलाउ क्यों किया गया है। ये हेल्थ ड्रिंक नहीं है। अब सुनिए क्यों। मैं हर समय कहता हूं, मेरे सोशल मीडिया पे डला हुआ है कि शुगर इज जस्ट लाइक अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। 1980 से पहले बच्चों में फैटी लिवर देखा नहीं गया था। अब उनमें जिन्होंने अल्कोहल कभी नहीं लिया उसमें फैटी लिवर, सिरोसिस, और जो स्वीट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक जिसको आप कह रही हैं, मैं तो मानता नहीं हूं एनर्जी ड्रिंक हेल्थ ड्रिंक है, क्योंकि वो टैगलाइन है उनका। तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम कराएगा, ओबेसिटी, मोटापा होगा, टाइप 2 डायबिटीज, लंबे समय के बाद फैटी लिवर, और उससे लंबे समय के बाद कैंसर। आज भारत में 10% बच्चे डायबिटिक हो चुके, 1/3 जनता भारत की डायबिटिक है, और बहुत लंबे समय अभी आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है, कैंसर कैपिटल हो जाएगा भारत। शुगर एक बहुत बड़ी वजह है, नंबर इटसेल्फ। अब पूछेंगे कि क्या ऐसा है। शुगर में 2 कंपोनेंट चीनी में है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज एडिक्टिव, ये आपके रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, इसलिए आपको बार बार डोपामिन रिलीज होगा, और आप कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ मोर कहते हैं, बार बार आपको चाहिए होगा, क्रेविंग होगी शुगर की। बच्चे उसके लिए एडिक्ट होते हैं, ये एडिक्ट बनाया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, यूएस में टोबैको इंडस्ट्री के सीईओ ने जब शुगर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो उसने कहा विदाउट एडिक्शन हम मार्केट पे नहीं आ सकते हैं। और 1980 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ, वर्ल्ड वाइड फूड इंडस्ट्री ने इसे कैप्चर कर लिया, और इस पूरे फूड का नाम है HFSS, हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। फैट, सॉल्ट एंड शुगर, 3 ही चीज हाई करके आप एडिक्ट कर सकते हैं। ये अभी पूरे माइंड को हैक कर चुका है, पूरे वर्ल्ड के माइंड को फूड इंडस्ट्री ने, और ये बीमार बना रहा है। अगर हम नहीं चेते नवजोत, तो जो फ्रूटफुल एज है, जो प्रोडक्टिव एज है कंट्री का, ये बीमार हो जाएगा, और सारा रेवेन्यू ब्लैक होल में चलेगा। अस्पताल बनाते रहेंगे और ये सारे पैसे अस्पताल में खर्च होंगे, क्योंकि प्रिवेंशन पे हम काम नहीं कर रहे। इन वन लाइन, शुगर इज पॉइजन फॉर द चिल्ड्रन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराता है और मोलिकुलर हेल्थ को डैमेज करता है। स्लो पॉइजन जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर वली, अब डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि जो यंग जनरेशन है, जहां पर बच्चों का मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्ट्रांग रहता है, या फिर जो ग्रोइंग एज है। अब मैं उसी एज में आती हूँ। देखिए, जितने बच्चे आजकल स्पोर्ट्स खेलते आपको नजर आ जाएंगे, जो लोग शाम में बच्चे या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ग्राउंड में, बहुत कम, इक्का दुक्का % की मैं बात कह सकती हूँ जो नींबू पानी साथ में बच्चों को भेजते होंगे। नहीं तो नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे एनर्जी ड्रिंक लेके चलते हैं। उन एनर्जी ड्रिंक में बहुत सारी चीजें होती है, मैं नाम किसी प्रोडक्ट का यहाँ लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में खुद सरकार ने उसको लेकर भी चेतावनी जारी की, और डॉक्टर अंशुमन ने उसको लेकर कैटेगोरिकली बताया है कि ये कितना ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन वो जो एज ग्रुप है जो एडिक्टेड होता जा रहा है उस एनर्जी ड्रिंक पे, और वो ये कहता है कि मैंने इतना दौड़ लिया, मैंने इतना खेल लिया, अब हमें एनर्जी चाहिए, और वो पैकेज एनर्जी ड्रिंक यूज हो रहे हैं। गलत बात हो रही है ना। ये वो एज हो रही है बड़े शहरों में, और जितना हम लोग संभ्रांत अपने को कह रहे हैं,
बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं। होम मेड शुगरी थिंग्स जिसमें शुगर कंटेंट रेगुलेटेड हो, अच्छी किस्म की शक्कर हो। मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ 3 वाइट है, नमक, मैदा और चीनी। ये 3 वाइट जो है हमारे हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। और बच्चों में जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, नाम ले ले के बच्चे, मेरा तो ड्राइवर ने एक दिन 5 कैन पी लिए ड्रिंक की, हेल्थ ड्रिंक की, सुबह तक सोया ही नहीं। वो ये नींद उनकी गायब हो रही है, उनको इंसोम्निया हो रहा है, उनको शुगर की क्रेविंग हो रही है। इसको शुगर टॉक्सिसिटी कहते हैं, शुगर टॉक्सिसिटी कहते हैं इसको। बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में, अगर आप उनको पार्टी का, बर्थडे का केक खिला दें 1 साल के बच्चे को, तो उसको कहते हैं शुगर रश। शुगर रश हो गया, वो बच्चा रात भर नहीं सोएगा। और ये बहुत गलत चीज है ब्रेन के लिए। ब्रेन में इतना ज्यादा एनर्जी ड्रिंक से नुकसान होता है कि ब्रेन को वो एग्जॉस्ट कर देगा। जब हम ब्रेन को हम ओवर स्ट्रेच कर देंगे ना, उसकी जो क्षमता है उससे ज्यादा उसको जगा देंगे, तो फिर वो ब्रेन हमारे काम का नहीं रहेगा। अच्छा, इसीलिए क्या हो रहा है बच्चों में, डिप्रेशन, साइकेट्रिक इलनेस, सुसाइड्स, ये सब इंटरलिंक्ड है। ये चीजें, ये सब हो रहा है। बिल्कुल, डिप्रेशन, सुसाइड, और ये जो छोटे बच्चों में शुगर रश। और डॉक्टर्स की भी बात माएँ नहीं मानती, वो कहती है थोड़ा बहुत देने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो एक नॉर्म्स है उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो बहुत नुकसानदेह होता है। यानी सीधी सी बात है डॉक्टर साहब की एनर्जी लेने के चक्कर में बच्चे लेथार्जिक हो रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। मैं जो सबसे बड़ी बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि एक्सरसाइज से आती है एनर्जी, एनर्जी ड्रिंक पीने से नहीं आती। ऐसा गलत कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों में कि अगर हम एक्सरसाइज ड्रिंक लेंगे, एनर्जी ड्रिंक लेंगे तो शक्ति आएगी। शक्ति तो एक्सरसाइज से आती है। ये हमारा जो बॉडी रिकवर करती है एक्सरसाइज के बाद, तो वो पॉजिटिव ऐसे एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं जो एनर्जी ड्रिंक से 20 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं और हमें पॉजिटिविटी देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमारे मसल्स को एनर्जी देते हैं। उसमें जो एक्सरसाइज के बाद रिकवरी होती है, उसके बाद एनर्जी समेशन इफेक्ट हो जाता है उसका। तो एक्सरसाइज के बाद एनर्जी आती है, न कि एनर्जी ड्रिंक के बाद आती है। इसको कंसेप्ट को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी द मोर यू स्वेट आउट द मोर यू गेट एनर्जी। जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आप में आएगी। लेकिन रेवंत जी, पैमाना क्या रहता है कि कौन सी चीज शुद्ध है या मिलावटी, और कितनी मिलावट होनी चाहिए कितनी नहीं? क्योंकि देखिए, अगर इस तरह से मिलावट आएगी, अगर दूसरे मुल्क आकर सवाल उठा रहे हैं और यहां पर सरकार को ही ये आदेश देना पड़ रहा है कि वापस से इनकी जांच होनी चाहिए, इसका मतलब सीधे सीधे कंपनियां जहर परोस रही हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने भी कंपनीज को फोर्स करते हैं कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो उन्हें पैकेज में लिखना पड़ेगा। और FSSAI भी लैब टेस्ट फिर करती है कि टू इंश्योर कि वो जो पैकेज में लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। प्रॉब्लम है कि इंडिया में कुछ पेस्टिसाइड्स वो टेस्ट नहीं करते हैं जो यूरोप और वो सब में टेस्ट करते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज में ज्यादा टेस्टिंग होती है, इंडिया में सब पेस्टिसाइड, सब फर्टिलाइजर्स टेस्ट नहीं होती है। तो उसीलिए ये जो इश्यू आया अभी एथिलीन ऑक्साइड का, वो सिंगापुर में पकड़ा गया, इंडिया में नहीं पकड़ा गया। फिर क्या इश्यूज होता है कभी कभी कि कुछ सैंपल्स में कुछ कंपनीज गलत करते हैं कि गलत सैंपल भेज देंगे, जो शुद्ध सैंपल है वो भेज देंगे, जो एक्चुअल सैंपल यूज करते हैं वो नहीं भेजेंगे। तो ऐसे करके कुछ कंपनीज ये ऐसे करके मतलब काइंड ऑफ फ्रॉड करते हैं। तो इससे बचना मतलब वो गवर्नमेंट को ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और जांच करना पड़ेगी और हर एक सैंपल को खोल के देखना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं, जो कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बिल्कुल, जो कि बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कुछ सैंपल्स को आप टेस्ट करते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्ट जहां जहां जिस कंपनी में जिस कंट्री में जाएगा वो उतनी शुद्धता उसमें होगी। लेकिन अगर कंपनी ऐसा करती है तो ये सीधे सीधे फ्रॉड हुआ, पहली बात। और दूसरी बात है, किस तरह का फाइन और एक्शन होता है कंपनियों पर? वो केस बाय केस बेसिस पे होता है कि आप कितने फ्रॉड कर रहे हो, आप क्या मतलब हेल्थ रिस्क कॉज कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि वो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि इतना ही होगा, वो डिपेंड करता है केस बाय केस बेसिस में। बट द प्रॉब्लम इज कि वो इतना ज्यादा लंबा खिंच जाता है कोर्ट में कि कंपनीज को भी लगता है अरे वो तो हम संभाल लेंगे, प्रॉफिट ज्यादा है रादर देन लॉस। तो
अगर फाइन बढ़ाएंगे तभी कंपनीज डरेंगे, और फाइन को इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। खाली फाइन रखने का कोई पॉइंट नहीं है, इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। तो वो केस बाय केस बेसिस के हिसाब से होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन साथ ही साथ अब समर्स का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, तो ऐसे में जब हम हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक्स की बात करते हैं तब बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। सांची जी, अब आप ये बताइए कि बचने का तरीका क्या है? अब समर्स में स्कूल्स में भी क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, लू ना लगे, गर्मी ना लगे, इसके लिए अच्छी चीज ये रहती है कि पेरेंट्स कम से कम 2 बॉटल्स, एक तो पानी की बॉटल दे दी और एक साथ ही साथ कोई एनर्जी ड्रिंक देते हैं। किस तरह का एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए जो बच्चों को दिया जाए, और कौन से एनर्जी ड्रिंक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं? पहली बात, पानी हाइड्रेशन के लिए काफी है। अगर ज्यादा हाइड्रेट करना है तो नींबू पानी बेस्ट है। नींबू पानी के अलावा आपको हाइड्रेशन के लिए, जैसे समर आता है, सीजनल और रीजनल बोलते हैं हम लोग। जो समर आता है तो समर की सारे फ्रूट्स आती है, जैसे आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, सारे जो आपके जिसमें हाइड्रेशन भरा होता है, जिसमें खुद का पानी होता है। तो अगर आप बच्चों को ये फ्रूट खिलाओगे, अगर आपका बच्चे का पूरे दिन का पौष्टिक आहार सही है, तो एनर्जी लेवल तो नीचे जाएगी नहीं। पहली बात, खाना पूरा अच्छे से खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे पानी से आपका हाइड्रेशन सही हो रहा है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है कि बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे या कुछ। पानी पिलाना, पानी की, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में ये रूल किया गया है कि हर 1 घंटे में बेल बजती है पानी पीने की। तो ये सारा अप्लाई करके गवर्नमेंट स्कूल्स में हो गया या इवन प्राइवेट स्कूल्स में हो गया, ऐसे सारे इवन एक जॉइंट कम्युनिटी की तरह पेरेंट्स घर पे और स्कूल में द स्कूल सारे हम लोग मिलके अगर ध्यान देंगे, इनिशिएटिव दिया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इनिशिएटिव इज टेकन केयर, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। बट आई वुड से जूस के अलावा फ्रेश फ्रूट, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पानी का मात्रा, पानी तो मिलाते नहीं हो, जूस को ग्राइंड करते हो तो तभी तो उसका जूस, तो पानी तो उसके ऑलरेडी अंदर है। तो आप पूरा होल फ्रूट खिलाइए ताकि वो फाइबर का भी कंटेंट और स्लो रिलीज हो। जैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जितना आप जूस पिलाओगे, जितने ज्यादा जल्दी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, उतना प्रॉब्लम होता है बच्चों को भी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बहुत बड़ा बॉडी में इंपॉर्टेंस है, इवन वेदर इट इज अडल्ट और बच्चे। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। जूस ना देके, फ्रूट्स देके, होल वेजिटेबल्स देके, वेजिटेबल्स में भी काफी सारे आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें भी पानी का मात्रा काफी होता है, और नॉर्मल पानी पीते हैं। तो हाइड्रेशन इज ऑलवेज टेकन केयर अगर आप रियल और होल फूड्स खा रहे हो तो उसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल जरूरत नहीं होती। चाहिए तो शिकंजी है, नींबू पानी है, छाछ है, आपका दही को आप पानी डाल के छाछ बना लिया आपने, दीज आर बेस्ट। चलिए डॉक्टर अंशुमन, आज के हमारे शो का नाम है मिलावट से मुक्ति कब। अब इसका जवाब मैं आपसे और डॉक्टर वली दोनों से जानना चाहूंगी कि मिलावट से मुक्ति कब, क्योंकि लगातार मिलावट तो बढ़ती जा रही है, हर एक चीज में मिलावट आ गई है, सब्जियों से लेकर दूध से लेकर आज तक। तो डॉक्टर्स ये भी कहने लग गए आजकल कि बच्चे को दूध मत दीजिए। एक वो समय होता था कि मिल्क इज इनफ फॉर द बच्चों के लिए इनफ होता था और पूरे दिन की आपकी डाइट को कवर कर देता था, लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि दूध भी मत दीजिए। दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे, उसमें भी मिलावट है। तो ये मिलावट से मुक्ति कब मिलेगी हमें? नवजोत, इसमें 2-3 चीज समझ लेने की जरूरत है। एजेंसी जो है गवर्नमेंट की, जिसका हमने नाम बार बार जिक्र किया है, FSSAI से लेके BIS सारा कुछ, इनके लिस्ट में अगर कोई मिलावट के पैरामीटर्स हो तब तो चेक करें। जैसे ETO इनके मिलावट मसाले में नहीं है। अगर कोई कंपनी पे पब्लिक डिमांड करती है कि भाई इतने शुगर इसमें डाल रहे हो ड्रिंक में, तो वो कहते हैं कि हमने तो लिखा हुआ है। तो एजेंसी का काम ये होता है चेक करें रिकमेंडेड डेली अलाउंस में है कि नहीं। एक सर्विंग में 36 ग्राम शुगर अगर दे दिया बच्चे को तो पूरे दिन क्या खाएगा बच्चा? तो शुगर टॉक्सिसिटी से डॉक्टर बली ने बताया ब्रेन से लेकर हर ऑर्गन पे, फैटी लिवर से लेकर सारी प्रॉब्लम हुई। अब आपने पूछा मिलावट से मुक्ति कब? अगर आज हम जागेंगे, आज जैसे एक बच्ची अनन्या ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है वीडियो, मोदी जी को भेजा है कि अगर इस तरह के पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है तो आप लोग ना खाएं, और मोदी जी आप देखिए इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है। यही बच्चे जब बड़े होंगे, दे विल वोट फॉर द राइट थिंग, दे विल वोट फॉर द फोक। जो हम खाने के लिए फोक उठाते हैं उसके लिए वोट करेंगे, ना वोट करेंगे किसी और चीज के लिए। तो इसमें नवजोत, हम लोग कहते हैं कि सोशल चेंज में 30 ईयर्स लगते हैं, 30 साल। जो अभी डायनासोर बिजनेसमैन बने हुए हैं, जो हैंड इन ग्लव्स विद पॉलिटिशियंस हैं, ये दोनों 30 साल के बाद खत्म हो गए और ये बच्चे वोट फॉर राइट करेंगे और तब जाके ये
शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण पूरे माइंडसेट का होना है। अभी लोगों ने न्यू नॉर्मल मान के सब कुछ रख लिया है कि जैसे चल रहा है सब ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। अब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डाले हुए, ठीक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वोट फॉर हेल्दी इंडिया। डॉक्टर मोहसिन, बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंशुमन ने कही है, यही से मैं चाहूंगी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, सेहत का ख्याल हम खुद ही कर सकते हैं क्योंकि हम चारों तरफ से मिलावट से घिरे हुए हैं। तो क्या किया जाए, ऐसी मुक्ति हमें कब मिलेगी मिलावट से? देखिए, ये हमारी मानसिकता में से मिलावट की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं ठीक होगा। समाज में हम जो परोस रहे हैं उसमें फायदा के लिए मिलावट होती है। एडल्ट्रेशन जो वर्ड है ना, वो सही चीज में गलत चीज को आप मिलाइए मत, सही चीज को महंगा बेचिए। लेकिन होता यह है कि वजन बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं ना, दिवाली पे मिठाई में क्या मिल रहा है। अब मसालों की बात जब आ रही है तो मैं यहाँ इसमें खास तौर से ये मैसेज देना चाहूंगा कि तमाम गृहिणियां साबुत मसाले लाकर अपने घर पीसिए। हम बातें तो बहुत करते हैं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। जब खुद के इस्तेमाल की बात आती है तो पैकेज फूड ले आते हैं। आसान है और बहुत टाइम बचाता है। नहीं, ये टाइम नहीं बचा रहा है, ये हमारी लाइफ को शॉर्टेन कर रहा है। ये शेल्फ लाइफ लंबी, मेरी लाइफ छोटी कर रहा है। जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें ट्रेंड स्टाफ को रखना पड़ेगा, माहिर लोगों को कंपनी में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उसमें खर्चा आता है, ये कंपनियां रखती नहीं है। हर बैच जब निकल के आता है खाने की चीज का, उसको चेक करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं ना हर खान, एवरी बैच हैज टू बी चेक्ड। भाई इसमें जा क्या रहा है? और हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। पहले कफ सिरप में गड़बड़ हो गई थी, अभी ये मिल्क विल्क का इशू हो गया। खैर वो तो बड़ी कंपनी की बात है, संभाल लेंगे वो लोग। हमारे मुल्क से जो हमारा ये नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, उसमें चीजों के खराब होने की संभावना साउथ के क्लाइमेट से 10 गुना बढ़ जाती है। तो उसपे ये सुपरवाइज स्टाफ को, सुपरविजन के लिए ट्रेड स्टाफ को, जिसपे खर्चा होगा कंपनियों का, वो रखना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये बदनामी कराएगा और ये हमारी सेहत से डायरेक्ट खिलवाड़ कराएगा। ये तो उन मसालों की बात हो रही है जो बाहर गए हैं। बिल्कुल, बहुत सी प्रोडक्ट जो बाहर जाती है, हमारी कंपनियां उनमें एक्स्ट्रा केयरफुल होकर उनको भेजती हैं। जो घर में अपने सर्व हो रहा है उसके क्वालिटी कंट्रोल का क्या रेशियो है, जिसमें ज्यादा चेकिंग भी नहीं होती है। जी नहीं, कैजुअल चेकिंग बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल नहीं होना है। हमें सेहत से जुड़े किसी भी मामले से कैजुअल नहीं होना है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी सांची जी, देखिए डॉक्टर वली और आप भी इस बात पर जोर दे रही हैं कि हम प्लान अपना इस तरीके से करें, भले हम वर्किंग है लेकिन प्लानिंग अपने खाने की, फूड हैबिट्स की इस तरीके से हो कि हम मैक्सिमम चीजें घर पे बनाएं। अब हम मसालों की बात कर लेते हैं। आप दोनों ने ये बात कही कि आप रॉ मसाला यानी खड़े मसाले बाजार से लाइए और उसको घर पे पीसिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उन खड़े मसालों में भी तो मिलावट है। अब आप देखिए कि आपको शुद्ध लौंग, शुद्ध इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सारी शुद्ध चीजें मिल रही है नहीं मिल रही, उसकी भी क्वालिटीज होती हैं। ये 1 और इसकी 4th कॉपी, जैसे हम बाजार में कुछ कपड़ा खरीदने चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल टॉप कॉपी और ये इसकी 4th कॉपी है, और वैसा ही बाकी चीजों में हो रहा है। अगर किसी का रेट बहुत महंगा है तो लोग थोड़ा बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लौंग की बात कर लूं, जो सबसे सस्ता होगा वो लेंगे। तो इसको कैसे पहचाना जाए? इसमें भी तो मिलावट है। देखो नवजोत जी, अभी मिलावट जो है एग्रीकल्चर में ही है। पेस्टिसाइड इतना यूज होता है एग्रीकल्चर में। आप जाके अभी खेत में नहीं जाके आप खरीद सकते हो कि हाँ ये खेत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बेटर है, इस स्टेट में एग्रीकल्चर बेटर है, वहां जाके खरीदो। अब थोड़ी बहुत तो मिलावट हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, सॉइल हमारा खराब है, बहुत सारे वो है, बट देन एटलीस्ट आप जहर तो नहीं दे रहे हो अपने बॉडी को। थोड़ा बहुत मिलावट देखो आप, इट्स अनअवॉइडेबल, बट उसके अलावा आप 90% तो आप ध्यान दे रहे हो। सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर वली ने बोला कि माइंडसेट और अवेयर होना। जैसे एड्स, मार्केटिंग कंपनी अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है कमर्शियल बेसिस पे, या इंडियन इकोनॉमी के लिए हो गया, अपने देश के इकोनॉमी के लिए करते हैं बहुत कुछ। एग्रीकल्चर में हो गया, या फूड प्रोडक्शन में हो गया, या पास करना हो गया, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया। बट इट इज यू हु हैज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अवेयर, मार्केटिंग देख के, एड देख के आपको फॉल नहीं करना है कि हाँ ये शुगरी ड्रिंक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, या ये एक हाइड्रेशन ड्रिंक है अपने बच्चे के लिए। हमको ऑलरेडी पता है, अंदर से हमको पता है, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया हुआ है कि क्या रियल है, क्या फेक है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बस आप
मेहनत, जैसे थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, एफर्ट इज बेटर देन गेटिंग इनटू सफरिंग, क्योंकि हो जाएगा बाद में आप हॉस्पिटल जाओगे, सफरिंग ज्यादा वर्स्ट है एफर्ट डालने से। इट्स जस्ट स्टार्ट में एफर्ट लगता है, जैसे अभी मेरे भी क्लाइंटल है, सबको इनिशियली जब मैं उनको डालती हूँ रियल फूड्स पे थोड़ा सा एफर्ट लगता है कि भाई सब्जी खुद से लाए, साफ अच्छे से करे, सब्जियां मतलब सारे पैकेज फूड को बिल्कुल ही माइनस करके सब कुछ अपना करने में एफर्ट लगता है। बट 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो एफर्टलेस लगता है, वो नॉर्मल काम लगता है, वो आप मैनेज अच्छे से कर लेते हो। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको देखो, आप अल्टीमेटली सब कुछ आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए कर रहे हो, लाइफस्टाइल भी आप जो जी रहे हो, आप लाइफस्टाइल अगर आपको आपको लाइफ अगर ज्यादा, आपको लाइफ की स्पैन ज्यादा चाहिए तो आपका लाइफस्टाइल की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, और उस क्वालिटी के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है। डॉक्टर अंशुमन, एक थ्योरी साथ साथ ये भी चलती है कि लोगों को इतना ज्यादा मिलावटी खाने की आदत हो गई कि थोड़ा सा शुद्ध दे दो तो पेट खराब हो जाता है उनका। देखिए, अब इस थ्योरी को तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आसपास आए, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, क्योंकि डायरेक्ट वो खेत से लेकर उन्होंने हल्दी और मसाले इस्तेमाल किए थे तो वो पेट खराब हो गया। तो मेरा जवाब यही था कि जरूर आपको मिलावटी खाने की आदत है, अब आपकी बॉडी शुद्ध खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखिए, इसको साइंस तो बिल्कुल नहीं मानेगा। इसमें होता क्या है मैं बताऊं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लौंग का उदाहरण दिया, हल्दी का उदाहरण दिया, इसका मेन एक्सट्रैक्ट जैसे कुरकुमीन हल्दी से निकला, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। आप उसी मसाले को फॉर एग्जांपल 10 ग्राम डाल रहे हैं या 2 चम्मच डाल रहे हैं खाने में। अब यही जब प्योर मिला आपको, उसका भी 2 ग्राम डाला, तो इसका अल्कलॉइड, इसका जो अर्क है आपके लिए ओवरडोज हो गया, आपको डायरिया करा दिया, क्योंकि इस डोज में आपको नहीं जा रहा। अगर आप शुद्ध खा रहे हो तो आपको मालूम होता कि 1/4 चम्मच ही काफी है इसकी, लौंग का इतना ही मात्रा इसकी जानी चाहिए। ये चीज नहीं होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि उस खाने से आपको सेहत पे कोई नुकसान होगा। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही कि हम जब शुद्ध खाते हैं तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती, कम से भी काम चल सकता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हालांकि चर्चा हम आगे कर सकते थे, लेकिन वक्त की कमी। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी है आपकी सेहत, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कितना शुद्ध आप खा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन कोशिश कीजिए, सेहत सबसे ऊपर है।